राम राम भाई सबको। महात्मा गांधी पूरे विश्व के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर आज तक के रहे, जिनका हमारे देश के आजादी में सबसे मूल्य योगदान रहा है। पर आज के टाइम पर हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं महात्मा गांधी के अगेंस्ट। जैसे महात्मा गांधी वो लीडर थे जिनके कारण भगत सिंह उनके 3 दोस्तों को फांसी लगाया गया था। महात्मा गांधी वो लीडर थे जो कि एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन करवाया था। अगर महात्मा गांधी चाहते तो पार्टीशन नहीं हो सकता। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने भी चाहिए। पर महात्मा गांधी उनको नहीं पसंद किया करते थे, इसलिए उनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नहीं बनाया। इसके अलावा कुछ लोग का यह भी कहना कि नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी को गोली मारा था वो सही मारा था, गोली मार देना चाहिए था। और साथ ही साथ महात्मा गांधी के बारे में यह भी बोला जाता है कि महात्मा गांधी के पिता का जब डेथ हो रहा था तब वो संभोग करने के लिए अपनी पत्नी के साथ चले गए, तो महात्मा गांधी वहां पर नहीं। तो क्या ये सारे आरोप जो महात्मा गांधी के बारे में लगाए जाते हैं, क्या ये सही, इसके पीछे का क्या सच्चाई, आज के इस वीडियो के अंदर मैं सबका पर्दाफाश करने वाला हूं। सच में हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी को आजादी दिलाने में कोई भी रोल नहीं था या फिर महात्मा गांधी का रोल था, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, सारे लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, बस सारे लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो भाई आप गाली देकर जा सकते हो, पर भाई वीडियो को आप लोग जरूर से लास्ट तक बस देखिएगा, मैं सबका दिमाग खोलने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम लोग 1915 से पहले का बात करें तो भाई 1915 से पहले महात्मा गांधी इंडिया के अंदर नहीं थे। 1915 से पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर थे, जहां वो एजुकेशन अपना कंप्लीट करने गए थे। एक चीज और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई महात्मा गांधी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि भाई बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। महात्मा गांधी एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब भाई सबसे टॉप के रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। आप लोग खुद सोचो, आज हमारा देश का आजादी का 70 साल हो चुका है, हमारे देश के अंदर आज भी 95% लोग इंडिया के अंदर पढ़ाई करते हैं। महात्मा गांधी आज के 110 साल पहले जब पूरे विश्व के अंदर युद्ध चल रहा था उस समय ये गए थे साउथ अफ्रीका पढ़ाई करने। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई महात्मा गांधी कितने रिच फैमिली से थे, जो कि मतलब गए थे बाहर पढ़ाई करने। ऐसे अगर वापस अगर टॉपिक पर आए तो भाई महात्मा गांधी 1915 में इंडिया के अंदर आए थे, उससे पहले हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा कुछ रिवोल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा। लास्ट टाइम हमारे देश के अंदर जो रिवॉल्ट किया गया था 1857 में किया गया था, जो कि मतलब उससे 50 साल पहले किया गया था। 1857 के रिवॉल्ट में नहीं घुस रहा, पर उस टाइम पर मंगल पांडे इंडिया के बहुत एक पॉपुलर लीडर मतलब उस समय पर क्रांति छेड़े थे। साथ ही साथ अगर आपको झांसी की रानी के बारे में याद होगा तो भाई वो उसी समय मतलब रिवॉल्यूशन वगैरह किया था अंग्रेज के खिलाफ। 1857 में जो हमारे देश के अंदर क्रांति छेड़ा गया था उस क्रांति का बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। 1857 जो रिवॉल्ट जो फेल हुआ था भाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे देश के पास बहुत अच्छे पैसे नहीं थे, हमारे देश के पास बहुत अच्छे आर्म नहीं थे फाइट करने के लिए। कुल मिलाकर 1857 में हमारा देश नहीं आजाद हुआ था, अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा दबाव बना देते हम इंडियंस के ऊपर। मैं आपको बता दूं भाई 1857 से लेकर 1915 तक मतलब करीब 60 साल तक हमारे देश के अंदर एक भी हमें रिवॉल्ट देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग 1915 के टाइम का बात करें तो भाई उस समय हमारे देश के अंदर ट्रिपल टैक्स लगा दिया गया था मजदूर के ऊपर। और आप लोग सोचो, हमारे देश के किसान उस समय भूखमरी के कारण मर रहे थे भाई, उसके ऊपर भी उनके ऊपर ट्रिपल टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड को बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा चाहिए। और अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो भाई पूरे इंडिया के अंदर एक भी ऐसा कोई नहीं इंसान था जो कि गरीब के साथ खड़ा था। 1915 के टाइम पर हमारे देश का किसान का ये हालत था कि मतलब वो खुद का 2 टाइम का खाना तक नहीं खा पा रहा था, अंग्रेज के खिलाफ कहां से वो फाइट करते। ना ही उनके पास खाने के लिए खाना था, ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़ा था, ना ही उनके पास वेपन था बहुत अच्छा जिससे मतलब इंग्लैंड के खिलाफ वो फाइट कर सके। ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर हमारे देश के किसान को हर जगह क्रश किया जा रहा था। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी एक लीडर नहीं था जिस पर लोग भरोसा कर सके। आपको ये बात जानकर शौक होगा कि भाई हमारे देश के अंदर जो जमींदार जो लोग होते थे, लैंडलॉर्ड लोग होते थे, उनका काम था टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना। आज के टाइम पर जिसको चाटुकारिता कहा जाता है, पहले के टाइम पर जो है जो लैंडलॉर्ड लोग होते थे वो ब्रिटिशर्स का किया करते थे। जो भी ब्रिटिशर्स रूल बनाते थे कि इतना आपको टैक्स लेना, वो सारे जाके किसान को मारकर और टैक्स लेकर ब्रिटिशर्स के पास लेकर रखते थे। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी एक सिंगल लीडर नहीं था भाई जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो सके, जिससे मतलब इंडियन को भरोसा हो सके। 1915 से पहले भी बहादुर शाह जफर जैसे लीडर आए थे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने का कोशिश किए थे। और बहादुर शाह जफर एक्चुअली मुगल के लास्ट शासक थे, पर भाई ये भी कुछ कर नहीं पाए थे। बहादुर शाह जफर के 2 बेटे थे जिनको बहादुर शाह जफर के सामने गोली मार दिया गया था, मतलब उनको ही फिर मार के खत्म कर दिया गया। तो मैं आपको बार बार इस बात को समझा रहा हूँ कि 1950 तक हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसे लीडर नहीं थे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो सके। आप बस फील करो यार कि पूरा देश का जुनून टूट चुका था, किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं था, सारे लोग भूखमरी से मर रहे थे। और इसके ऊपर भी भाई किसानों को ट्रिपल टैक्स देना पड़ रहा था, साथ ही साथ नील का खेती करना पड़ रहा था, जिससे खेती बर्बाद हो जाता था। भाई देन उसके बाद फाइनली एंट्री होता 1950 में महात्मा गांधी का, जो कि भाई इंडिया के अंदर आते हैं अपना साउथ अफ्रीका से पढ़ाई कंप्लीट करके। महात्मा गांधी सबसे पहले इंडिया के अंदर जैसे आते हो इंडिया को सबसे पहले समझते हैं। महात्मा गांधी अगर इंडिया वापस आने के बाद अगर चाहते कि भाई वो ब्रिटिशर्स के अंडर अगर काम करे तो भाई उनको बहुत अच्छा काम मिल जाता। महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के अंदर काम नहीं किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम किया। भारत आने के जस्ट 1 साल बाद 1960 में महात्मा गांधी सबसे पहले बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। चंपारण डिस्ट्रिक्ट के किसान का ऐसा रूल बनाया गया था कि आपको जितना भी लैंड उसमें से 15% लैंड में आपको नील का खेती करना है। नील का खेती करने से क्या होता था भाई, वो जमीन ही 10 साल के लिए खराब हो जाता था, इसलिए किसान नहीं करना चाहते। भाई महात्मा गांधी यहाँ पर आकर क्रांति करते हो, भाई फाइनली मतलब यहाँ पर विन भी कर जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी 1970 में गुजरात में जाते हैं, 1980 में अहमदाबाद में जाते हैं। 1980 तक हमारे देश के
अंदर एक ऐसा चीज हो चुका था कि हमारे देश के अंदर एक नया लीडर बन चुका था। महात्मा गांधी के साथ अब बड़े बड़े लोग जुड़ना शुरू हो चुके थे। हमारे देश के अंदर एक नया क्रांति आने वाला था। इस बात को ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता था, इसलिए ब्रिटिशर्स बहुत सारे वहाँ पर रूल भी लाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 1990 के टाइम पर ब्रिटिशर्स एक भाई रोलेट एक्ट लाते हैं, जिस एक्ट के थ्रू आप किसी भी इंसान को मार सकते हैं। अगर उस ब्रिटिशर्स को किसी भी इस आदमी के ऊपर अगर शक होता है भाई कि ये मतलब अपद्र मचाने वाला, उसको सीधे आप गोली मारो। भाई अगर ब्रिटिशर्स अगर कोई अगर इंडियन को गोली मार देगा तो उसको कोई जवाबदेही देना ही नहीं होगा, उसको कोई भी सजा नहीं होगा। आप लोग बस भाई इस चीज को फील करो कि हमारे देश के अंदर कितना डर का माहौल था कि भाई किसी को मार दिया जा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ब्रिटिशर्स रोलेट एक्ट पास करके बहुत सारे लोगों को मार भी रहे थे। और उसी समय ब्रिटिशर्स ने 1990 के टाइम पर जालियांवाला कांड भी किया था अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर। और जालियांवाला कांड के अंदर भाई हजारों लोगों को मार दिया जाता है, चारों तरफ से गेट बंद करके हजारों हिंदुस्तानी को सामने से मार दिया जाता है। और उसके बावजूद भी हम ब्रिटिशर्स के सामने इतना कमजोर थे कि हम लोग पास साहस नहीं था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए या फिर कुछ बोलने के लिए। सोचो हजारों लोग हमारे देश के अंदर मारे जा चुके थे, उसके बावजूद भी कोई चू तक नहीं बोल रहा था, क्योंकि भाई हमारे पास पावर ही नहीं था। आप लोग इस बात को थोड़ा सा फील करो कि भाई महात्मा गांधी को यह बात बहुत अच्छे से पता था कि अगर उनको क्रांति दिलाना है तो भाई उनको शांति तरीके से करना चाहिए। वो कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमारा कोई औकात ही नहीं था ब्रिटिशर्स के सामने। अगर महात्मा गांधी जरा सा भी क्रांति करते, थोड़ा सा भी अगर क्रांति करते तो भाई तुरंत ही उनको ब्रिटिशर्स मार देते। ये बात महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो धीरे धीरे बस रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसको नन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, वो भी स्टार्ट किया। एग्जैक्टली हुआ कि जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट जब 2 साल बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तो महात्मा गांधी इंस्टेंट इस रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया। क्योंकि भाई चौरी चौरा एक जगह है जहां भाई 22 पुलिसकर्मी को इंडियंस लोगों ने मतलब उनको जला के मार दिया। भाई महात्मा गांधी यहाँ पर इस बात को समझ गए फिर से कि भाई अगर हम लोग इसमें सपोर्ट करेंगे तो भाई मतलब हम लोग सारे लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी बार बार वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी इसलिए उस मतलब मूवमेंट को भी डाउन कर दिए। बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर इस बात को मानते हैं कि अगर भगत सिंह को अगर चाहते तो महात्मा गांधी बचा सकते थे फांसी चढ़ने से। भाई आप लोग समझो ये बात कितना मूर्खता वाला है कि भाई भगत सिंह खुद से क्यों मरना चाहते थे, इस बात को किसी को नहीं पता। हुआ क्या था, बाल गंगाधर तिलक, जिनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है, आप लोग सारे लोग पढ़े होंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे भाई वो साइमन कमीशन जो आया था, एक रूल आया था, उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बाल गंगाधर तिलक को भाई ब्रिटिशर्स ने कुछ कर सड़क के ऊपर मार दिया था, सामने स्पॉट डेट कर दिया था कुछ कर। देन उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के वाइफ की तरफ से स्टेटमेंट निकलकर सामने आया था कि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा नौजवान नहीं जो कि मतलब मेरे पति का मौत का बदला ले सके। और एक्चुअली में यहाँ पर भगत सिंह को गुस्सा आया था कि इतने बड़े लीडर को कोई कैसे मार सकता है सड़क के ऊपर। देन उसके बाद भाई भगत सिंह जाते हैं उस ऑफिसर को सबसे पहले गोली से उड़ाते हैं, उसको जाकर फिर टहलका मचाते हैं असेंबली के अंदर। आप लोगों को पता होगा भाई ब्रिटिशर्स ने कभी भी भगत सिंह को पकड़ा नहीं था। ब्रिटिशर्स के सामने खुद भगत सिंह गए थे असेंबली के अंदर, बम फोड़कर सामने खड़े हो गए। और उस टाइम पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का लगा करता था। तो सबसे पहली बात भाई भगत सिंह खुद से अंग्रेज के सामने पकड़े गए थे, भगत सिंह को कोई पकड़ने नहीं गया। दूसरी बात भाई भगत सिंह को कोई भी दुश्मनी महात्मा गांधी से नहीं था, भगत सिंह चाहते नहीं थे जेल से छूटने। भगत सिंह के पास बहुत सारा ऐसा भी मौका आया था जब भगत सिंह मतलब जेल से भाग भी सकते थे। इनफैक्ट भाई भगत सिंह एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लीडर थे, भगत सिंह को लिखना बहुत पसंद था। भाई अगर भगत सिंह को अगर महात्मा गांधी से प्रॉब्लम हुआ होता तो भाई मतलब भगत सिंह अपने लेख के अंदर लिखते, अपने डायरी के अंदर लिखते महात्मा गांधी के अगेंस्ट में। भाई भगत सिंह का पॉपुलैरिटी उस टाइम पर बहुत ज्यादा था। भगत सिंह खुद से इस बात को चाहते थे कि मैं जेल के अंदर ही मर जाऊं, मुझे फांसी लगा दिया जाए। जब भगत सिंह को फांसी लगेगा तब देश के जनता के अंदर आक्रोश जगेगा और जाकर अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स के। भाई यहाँ पर भगत सिंह का जो खून था भाई यंग खून था, भगत सिंह उतना समझदार नहीं थे। भाई अगर हम लोग महात्मा गांधी का बात करें तो भाई महात्मा गांधी को पता था कि अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो भाई हमें भी फांसी लग जाएगा। भगत सिंह अपने जगह पर सही थे और महात्मा गांधी अपने जगह पर सही थे। हमारे देश के अंदर इतने अनपढ़ लोग हैं जो कि बिना कोई स्टोरी सुने सीधे यहाँ पर महात्मा गांधी को दोषी बता देते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि भाई महात्मा गांधी मतलब शांति तरीके से पूरे देश को आजादी देना चाहते थे, आक्रोश नहीं फैलाना चाहते थे। आप लोग खुद सोचो, ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को मार दिया, भगत सिंह को फांसी दे दी, क्या वो चाहते तो महात्मा गांधी को नहीं मार सकते थे? महात्मा गांधी को मारना भाई उनके लिए बहुत आसान था, पर भाई महात्मा गांधी गलत कदम पर कभी गए ही नहीं। महात्मा गांधी ने ऐसा मौका ही नहीं दिया कभी ब्रिटिशर्स को जिससे मतलब महात्मा गांधी को मारा जा सके। देन उसके बाद भाई महात्मा गांधी हमारे देश के अंदर सारे रिवोल्यूशन धीरे धीरे करते गए, जैसे दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देश के आजादी में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट अगर किसी का था तो वो सुभाष चंद्र बोस का था, पर भाई इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। सुभाष चंद्र बोस 1940 के करीब हमारे देश को छोड़कर चले गए थे, उसको 3-4 साल मतलब जर्मनी जापान के अंदर रहे थे। भाई जब सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के अंदर नहीं थे तो भाई इंडिया के अंदर जितने भी रिवोल्यूशन किए जा रहे थे सारा महात्मा गांधी के द्वारा किए जा रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे मूर्ख लोगों को बात पता नहीं कि भाई महात्मा का जो उपाधि मिला महात्मा गांधी को एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस ही उनको दिए। साथ ही साथ जब महात्मा गांधी फाइनल वाला जब भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो भाई जर्मनी से मैसेज भी स्पेशल भेजे थे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के। देखो आप लोग बात समझो, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में भाई भेदभाव जरूर था, दोनों का मतलब विचार मिलते नहीं थे। भाई दोनों का जो मंजिल था मतलब वो भाई बिल्कुल सिमिलर था कि मतलब भारत को आजाद कराना। महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि सारा चीज हम लोग आराम से कर लेंगे और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस इस बात को सोचते थे कि हम विद्रोह करके हासिल कर लेंगे। सबसे मजेदार बात भाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को फाइनली मतलब स्टार्ट किया। पर भाई जब महात्मा गांधी फाइनल जब भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किए थे तो भाई 2 पार्टी उनके अगेंस्ट था। मैं आपको बता रहा हूँ 2 पार्टी उनके
अगेंस्ट था। सबसे पहला जो पार्टी था वो था मोहम्मद जिन्ना का पार्टी, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट था इसका। आपको शायद बिलीव ना हो, पर मोहम्मद जिन्ना ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर प्लान कर रहे थे कि ये रिवोल्यूशन को कैसे रोका जाए। साथ ही साथ भाई दूसरा जो पार्टी था वो था हिंदू महासभा, जो भी भाई मतलब सेम काम को कर रहा था। यार हिंदू महासभा वाला पार्टी आगे चल के आरएसएस बना। भाई इन लोग अगेंस्ट थे महात्मा गांधी के, मतलब इन लोग भाई चापलूसी कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो भाई ये कितना शॉकिंग बात है भाई आज के टाइम पर हमारे देश के अंदर, इसलिए महात्मा गांधी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। भाई इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग महात्मा गांधी को जान लेगा भाई, वो महात्मा गांधी के लिए जान अपना दे देगा। महात्मा गांधी जब 1915 में आए थे तो हमारे देश के लोगों के पास भाई बिल्कुल भी हौसला नहीं था। महात्मा गांधी अगर उस टाइम पर थोड़ा सा अगर विद्रोह करते भाई, सामने से खुलकर आकर, तो भाई महात्मा गांधी को मार दिया जाता। महात्मा गांधी वो लीडर थे जिनको 100 बार जेल में डाला गया। स्टार्टिंग से उन्होंने प्रण ले लिया था कि हमको आजादी दिलाना है, तो उन्होंने दिलाकर दिखाया। भगत सिंह का अपना रोल है, सुभाष चंद्र बोस का अपना रोल है, जिन्ना का अपना रोल है, पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल देश का आजादी में था वो था महात्मा गांधी। आज हमारे देश के अंदर इतने मूर्ख लोग हैं भाई, मुझे शर्म आता है बात करने में, मतलब आपको शायद बिलीव ना हो, पर भाई महात्मा गांधी वो इंसान थे जिनके एक इशारे पर भाई लाखों लोग जेल के अंदर चले जाते थे, लाखों लोग का मतलब यहाँ पर सर कटाने के लिए तैयार हो जाते थे। ये जो हमारे देश के अंदर हौसला भरने का जो काम किया था वो अकेला महात्मा गांधी ने ही किया था। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ एक्चुअली महात्मा गांधी की वजह से हुआ। भाई रियलिटी है कि भाई जो बंटवारा हुआ था देश का एक्चुअली मोहम्मद जिन्ना की वजह से हुआ। मोहम्मद जिन्ना भाई एक्चुअली मुस्लिम लीग के लीडर थे। मोहम्मद जिन्ना को ऐसा डर लगा रहता था कि जब हिंदुस्तान बन जाएगा तो उसमें मुस्लिम लोग को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, इसलिए मोहम्मद जिन्ना 1982 से भाई चापलूसी करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स का। मोहम्मद जिन्ना लिटरली आप लोग ऐसा समझ सकते हो, मतलब भाई पैर पड़ते रहते थे ब्रिटिशर्स का, मतलब भाई उनको एक अलग राज मिल जाए। मोहम्मद जिन्ना का 2 शर्त था, या तो देश के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना बने या फिर उनको अलग पाकिस्तान। भाई महात्मा गांधी उनको देश का प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि भाई उनको पता था कि भाई मोहम्मद जिन्ना अगर बन जाएगा तो भाई देश का 100 टुकड़ा हो जाएगा। मोहम्मद जिन्ना को हमारे देश के बहुत सारे लीडर नहीं पसंद किया करते थे क्योंकि भाई मोहम्मद जिन्ना बहुत चापलूस किस्म के आदमी थे। मोहम्मद जिन्ना को यह लगता था कि अगर उनको एक अलग कंट्री मिल जाएगा तो अपना खुशी से अपने धर्म को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। भाई उसका क्या रिजल्ट हुआ आप लोग सारे लोग आज के टाइम पर देख सकते हो भाई, मतलब भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान से कितना ज्यादा पीछे करंट टाइम। आज करंट टाइम में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, पर उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है भाई ज्यादा खुशी से रहते हैं। आप लोग बात समझो, मोहम्मद जिन्ना को ऐसा नहीं लगता था, इसलिए हिंदू मुस्लिम का पूरा विद्रोह पूरा देश के अंदर ही करवा दिया थे। देन उसके बाद भाई यहाँ पर महात्मा गांधी इस बात को सोचे कि भाई हम लोग 30 साल तक लगातार फाइट करके हम लोग ब्रिटिशर से आजादी दिलाएं। उसके बावजूद भी जिन्ना है जो कि हमारे देश के अंदर आज भी हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, पूरे देश के अंदर भाई पूरा क्रांति चल रहा था उस टाइम। तो इसलिए महात्मा गांधी इस बात को लेकर सोचे कि भाई तू एक अलग देश लेकर रहा, मतलब हम लोग एक अलग देश लेकर। भाई आप लोग बात समझो, भाई महात्मा गांधी कहीं से भी गलत नहीं थे। भाई मैं आपको फनी चीज बताऊं, पाकिस्तानी लोग जो कि करंट टाइम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं भाई, ना ही पाकिस्तानी और ना ही मतलब वो मुस्लिम। मुगल लोग जब हमारे देश के अंदर आए थे तो 15-20 हजार की संख्या में आए थे भाई, यहाँ पर आकर सारे लोग को कन्वर्ट मुस्लिम के अंदर वो करवाए थे। और सबसे बड़ी बात भाई, जो कि सबसे फनी बात था भाई, जो लोग पाकिस्तान चाहते थे भाई उनको कभी पाकिस्तान मिला ही नहीं। है कि भाई यूपी बिहार के जो लोग है भाई 1947 के अंदर वो सबसे ज्यादा मांग कर रहे थे पाकिस्तान। भाई जब फाइनली पाकिस्तान बन गया तो भाई ना ही यूपी के लोग पाकिस्तान के अंदर गए, ना ही बिहार के लोग पाकिस्तान के अंदर गए। पाकिस्तान के अंदर जाने वाले जो ज्यादातर लोग थे भाई वो दिल्ली से थे, अमृतसर से थे, पंजाब से थे भाई, ये सब सारे इलाके से थे, राजस्थान से। भाई जितने भी लोग पाकिस्तान से होंगे आप लोग सारे लोग अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि भाई मतलब वो पेरेंट्स कहाँ से आए, तो भाई सारे लोग यही सारे स्टेट का नाम बताएंगे। साथ ही साथ भाई जितने पाकिस्तानी आप लोग सारे लोग अपना 4 पुश्त ऊपर का नाम पूछेगा तो भाई सारे लोग हिंदू निकलेंगे। भाई हमारे देश का जो भाई जो विभाजन था मतलब भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मोहम्मद जिन्ना अपने फायदे के लिए कंट्री बना लेते, उसके बाद भाई दोनों कंट्री के बीच में इतना फाइट चलता, लाखों करोड़ों लोग भाई मारे जाते हैं। लोग बहुत खुशी से 15 अगस्त बनाते हो, पर भाई 15 अगस्त के दिन एक्चुअली में क्या हुआ था आपको कुछ पता ही नहीं। आपको एक्चुअली रिपोर्ट बता रहा हूँ, 15 अगस्त के दिन भाई जितने भी इंडिया से पाकिस्तान जितने भी ट्रेन जा रहे थे सारे ट्रेन के ऊपर लोगों को काटा जा रहा था। पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ रहे थे सारे लोगों को काटा जा रहा था। आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ भाई, पंजाब के अंदर 80,000 वुमेन का रेप हुआ था उस टाइम पर, जिसमें मतलब पार्टीशन हुआ था। हम लोग जो पागलों जैसा जाकर 15 अगस्त मनाते भाई उसमें कोई सच्चाई नहीं। उस दिन लाखों लोग हमारे देश के अंदर मर रहे थे, सिर्फ कुछ लोग ही उस टाइम पर जाकर झंडा फहराया था, बाकी सारे लोग भाई इंडिया से पाकिस्तान भाग रहे थे, पाकिस्तान से सारे लोग हिंदुस्तान भाग रहे थे। इसी बीच एक साइड से हिंदू लोग कट रहे थे, एक साइड से भाई इसी बीच मतलब मुस्लिम लोग कट रहे थे। और बहुत सारे लोग नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करते कि भाई नाथूराम गोडसे ने सही किया महात्मा गांधी को मारकर, जो कि भाई मेरे ख्याल से सही नहीं था। देखो ये बात सही है कि भाई हमारे देश के अंदर आक्रोश बढ़ा हुआ था, हिंदू लोग ज्यादा कट रहे थे मुस्लिम के कंपेरिजन में। साथ ही साथ महात्मा गांधी भी बहुत सारे ऐसे बिल पास कर रहे थे जो कि एक्चुअली पाकिस्तान का फेवर में था। भाई जो महात्मा गांधी को जो मारा गया था भाई वो सही डिसीजन नहीं था नाथूराम के तरफ से। मैं आपको बता दूं भाई महात्मा गांधी जब मरे थे उसके बाद हमारे देश के अंदर और भी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुका था। एक्चुअली भाई नाथूराम गोडसे मतलब उनका जो कास्ट था भाई वो ब्राह्मण कास्ट के थे। भाई पूरे देश के अंदर जितने भी ब्राह्मण लोग थे सारे लोग को निकाल कर घर से मारा जा रहा था। तो एक महात्मा गांधी का जहाँ जान गया था भाई उसके बदले मतलब हजारों लोग मतलब कटे थे हमारे देश के अंदर, हजारों ब्राह्मण लोग कटे थे। साथ ही साथ आप लोग ये भी कह सकते हो कि भाई एक मोहम्मद जिन्ना के चलते हमारे देश के अंदर लाखों लोग कट गए, मतलब इनके बेवकूफी के चलते। क्योंकि भाई हमारे देश का आजादी दिलाने में हिंदू का भी हाथ था, मुस्लिम का भी हाथ था, सिख का भी हाथ था, ईसाई का भी हाथ था, बौद्ध धर्म का भी हाथ था। भाई जितने भी धर्म के लोग थे किसी धर्म के लोग ने डिमांड नहीं किया था कि उनको एक स्पेशल मतलब देश चाहिए। हमारे मोहम्मद जिन्ना को स्पेशल मुस्लिम के लिए
एक स्पेशल देश चाहिए था जिसका हालत करेंट टाइम में क्या सारे लोग को पता है। मैंने कल चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप लोग महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हो। और आप लोग ये देखो यार, मतलब लोग क्या बच्चों जैसे यहाँ पर कमेंट करें। महात्मा गांधी एक टेररिस्ट थे जो कि भगत सिंह को मरवा दिए। महात्मा गांधी एक पागल थे। मैं महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। महात्मा गांधी एक फ्रॉड इंसान थे। तो आप लोग समझ सकते हो यार, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा इंसान मतलब इस तरीके का कमेंट नहीं करेगा जिसको गांधी के बारे में पता होगा। वैसे भाई सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपको महात्मा गांधी के बारे में अब क्या कहना है, सारे लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर से बोल सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।